स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में लिमिट को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। मतलब एक ही वीडियो में लिमिट का सारा आइडिया आपको मिलने जा रहा है। अगर लिमिट को आप नहीं जानते अच्छा से तो कैलकुलस समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलस में सिर्फ लिमिट नहीं आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी सारी बातें आती हैं। तो सब में आपको लिमिट का यूज पड़ेगा, इसलिए यह लिमिट कैलकुलस का पहला सीढ़ी है। इसलिए इसे अच्छा से समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसे देखना है, दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, जब तक आप इसे अच्छा से नहीं समझेंगे, इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है पूरा कैलकुलस। एक और बात सुनिए, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले लिमिट में आने वाले बेसिक बातों को समझेंगे, सिम्बॉल्स को समझेंगे, फिर टाइप वाई एक एक करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। आइए पहले देखा जाए क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ देखिए बेसिक कंसेप्ट्स। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है x, तीर दिया गया है और लिखा गया है a। इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। हिंदी समझिए, x a की ओर अग्रसर है, x a की ओर अग्रसर है। इसको हम लोग x अप्रोचेज टू a भी लिख सकते हैं, x अप्रोचेज टू a लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट x इज नॉट इक्वल टू a। सुनिए बढ़िया से, x टेंड्स टू a पढ़ेंगे या x अप्रोचेज टू a पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि x जो है a के बहुत करीब है लेकिन बराबर नहीं है। समझिए बढ़िया से, अगर कहीं लिखा गया है x टेंड्स टू 2 तो मतलब क्या हुआ कि x क्या है, 2 के बिल्कुल करीब है। x का मान यहाँ पे 1.9999 भी हो सकता है या x का मान 2.0001 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको 2 नहीं लेने हैं। इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी था। क्लियर? तो वही बात लिखे हैं हम कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट x इज नॉट इक्वल टू a। राइट, चलिए थोड़ा सा और बात समझिए। इफ यदि x टेंस टू a, x a की ओर टेंस कर रहा है, जिससे fx भी l की ओर टेंस कर रहा है, मतलब x का मान a की ओर जा रहा है और fx का मान l की ओर जा रहा है, तो लिखते हैं हम लोग कि यह l इस फंक्शन का x इक्वल टू a पर लिमिट है। और लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू a। पहले कुछ बातें समझिए, क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं। अब पहले से लिख के क्यों रखे थे, क्योंकि इसमें सारी बातें जो दिख रही है ना, भाषा है इसमें, और इसको लिखने में समय लॉस ना हो इसलिए। आइए और फिर समझिए यहाँ पे क्या बात है। यहाँ पे क्या बात है, इसको कभी कभी किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा जा सकता है, LT x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। तो ये भी एक शानदार प्यारा सा मतलब कि तरीका है लिखने का। ठीक है ना, इतनी बातें आप समझ गए लिमिट के बारे में। अब जो लेक्चर हम दिए हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं हम, उसका लिंक, उस लेक्चर में आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको बताए हैं कि लिमिट क्या होता है, कैसे फंक्शन कंसीडर करके मान के बताया जाता है, कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, सब कुछ बताए हैं। चलिए अब सुनिए यहाँ पे नेचर ऑफ x टेंस टू a। x टेंस टू a का नेचर क्या भी बताया ना हमने कि x टेंस टू 2 है। अगर यहाँ पे x टेंस टू 2 दिया हमने तो कहा कि x का मान 1.999 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1.999 हो सकता है, या x का मान 2.001 हो सकता है, मतलब 2 नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x टेंस कर रहा है a के पास, तो लेफ्ट से टेंस कर सकता है या राइट से टेंस कर सकता है। मतलब अगर x कह रहा है कि मैं 2 के पास जा रहा हूँ, तो x का जो मान होगा वह, मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो x का जो मान होगा 2 से थोड़ा कम हो सकता है, या x का मान 2 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा कम चाहे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि नेचर कह रहा है कि x जो है a के पास लेफ्ट से जा सकता है, x जो है a के पास राइट से जा सकता है। जब x a के पास लेफ्ट से जाता है उस केस में
लेफ्ट हैंड लिमिट का केस बनता है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्लियर। और जब क्या हो x राइट से टेंस करता है तब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट बनता है RHL। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। इसको हम लोग दो तरीका से दर्शाते हैं, लिमिट fx x टेंस टू a माइनस, या लिमिट fa माइनस h h टेंस टू 0। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। जब लेफ्ट की बात होगी तो a पर माइनस लगा देंगे, और जब राइट की बात होगी तो a पर क्या होगा, प्लस लगा देंगे। वहीं दूसरा तरीका है, जब लेफ्ट की बात होगी तो घटा देंगे, राइट की बात होगी तो जोड़ देंगे। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट दिया गया एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में जब इक्वल होगा तब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इस बात को जो हम लिखे थे उसको एक एक करके समझाए हैं, है ना, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में, आप हम हट जा रहे हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे की ओर और कहानी बढ़ाते हैं, समझ में आएगा। राइट, चलिए हम हटते हैं यहाँ से और बनाइए आप लोग अच्छा से। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब दूसरा यहाँ पे तरीका देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है अनिर्धार्य रूप, जिसका निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड कहते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। जैसे इसमें कैसे बातें बन सकती है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसी बात हो, ये कि अगर दिया गया है लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। अब ये जो है ना, ये जो है, अगर आप गलती से भी x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा ऊपर, 2 घटाओ 2 0, 0/0। मतलब ये जो है आपका, ये फंक्शन जो है आपका x बराबर 2 पर 0/0 के रूप में मिल रहा है। तो क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, x बराबर 2 पर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तो देखिए ऐसे करके क्या होता है, 1 2 0 का पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब देखिए 3 का पावर 0 तो 1 होता है, 4 का पावर 0 1 होता है, बट ये नॉट डिफाइंड। ये देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, ये सारे क्या होते हैं, 7 क्या होते हैं, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब जो लेक्चर हम कराए हैं आपको पूरा शुरू से, उसमें इस सब पे क्या अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं और फिर समझाए हैं। अब यहाँ बात समझिए, बहुत ही प्यारा सा बात है, उसको नोट करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये सब बातें को हम लिखते ना एक एक करके तो काफ़ी समय लगता, लेकिन जो चीज़ें हम समझा रहे हैं, देखिए आपको काफ़ी समय लगेगा इसको नोट करके बनाकर समझने में। वन शॉट है ना, थोड़ा समय लेंगे ना तो मज़ा आएगा। राइट, आइए तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, पुट करते हैं वैल्यू 0/0, गलती हो जाएगा, यहाँ कटा देते हैं तब लिखते हैं यहाँ पे। अगर 0/h है तो देखिए h टेंस टू 0 है, कंप्लीटली 0 थोड़े है, 0 से थोड़ा कम चाहे ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। ये समझ गए। अगर लेफ्ट हैंड है 1/h है, माने 0 पर माइनस लगेगा, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, 1/h होगा माइनस इन्फिनिटी। राइट हैंड में क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और फिर मॉडुलस लगा देंगे हम तो क्या होगा, इन्फिनिटी रहेगा। ये सारी बातें आपको बेसिक रूप से जानना था पहले ही, लेकिन इसमें समझ लीजिए काफ़ी काम देने वाला है आपको। सो नोट डाउन। अब हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हैं। राइट, आइए देखा जाए कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स पढ़ने वाले हैं, मतलब लिमिट का मान कैसे निकालते हैं सीखने वाले हैं। और इसमें क्या है, पहला रूल आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये जो आपको रूल बता रहे हैं, ये क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल, DS है ये, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, DSR, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे x टेंस कर रहा है a की ओर, इस a को एक बार इसमें रख के फंक्शन में रख के चेक करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और फिर एक फिक्स रियल नंबर आ रहा है,
तो क्या करते हैं, आराम से सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही आंसर हो जाता है। समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2x² + 3x + 4 दिया गया है। क्वेश्चन बनाना सीखिए, इसका कैसे मान निकालेंगे हम लोग। तो करते क्या, हम लोग आराम से इसका मान रखेंगे, जहाँ x वहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2² + 3 × 2 + 4 कितना होगा बोलिए, 4 + 6 + 4 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना मिल गया आपको, 14 हो गया। तो आपने क्या देखा कि जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ पे क्या रखा हमने, 2 रखा, 2² 4 3 दूना 6 + 4 क्या हो गया आपका 14 आंसर हो गया। अच्छा इसमें देखिए बट्टा में जब आए ना, देखिए सिंपल जब फंक्शन रहता है इस प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे मान के चलिए और ये बातें समझने का प्रयास कीजिए, एक जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा x टेंस टू a और यहाँ रहेगा कांस्टेंट, आंसर कांस्टेंट होगा। इसको लिख लीजिए फटाफट, क्लियर। कैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए बताइए कि यहाँ पे कहा जाए कि आप बताइए इसी बेस रहते हैं लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ 7 है तो आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। जो कांस्टेंट यहाँ पे रहता है वहीं आपका आंसर हो जाता है, वहाँ 5 रहेगा 5 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस शर्ते कांस्टेंट होना चाहिए। अब सुनिए यहाँ पे जब सिंपल फंक्शन हो तो क्या करते हैं, आराम से पुट कर लेते हैं। जब बट्टा में आए क्या हो, जब बट्टा में आए ना, बट्टा में तो एक बार चेक करते हैं रख के, नीचे 0 तो नहीं आ रहा है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस याद रखिएगा, ताकि एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो चलिए रखेंगे इस पे हम लोग, तो क्या होगा, रखिए 1² 1 + 3 एकम 3 + 1 बाई 1 + 1 2, तो 3 1 4 4 1 5 5 बटा कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। सिंपल समझिए, अगर मान के चलिए आपसे कहा जाए सिंपल लिमिट x टेंस टू 2x + 3, बोलिए क्या करेंगे, जहाँ x वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कितना भी बड़ा फंक्शन आए, DSR डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, आपको डायरेक्ट पुट करना है, काम बन जाएगा। इसका यूज करके हम बहुत सारे थ्योरम प्रूव करने वाले आगे चल के। सो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको हम बताते हैं और भी बातें और भी चीज़ें बताते हैं, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट, राइट, क्लियर। चलिए अब आते हैं आगे, दूसरा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, आइए यहाँ पे रूल नंबर 2 में देखिए, इसमें क्या है, ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वर्णखंड विधि। इसमें देखिए क्या है, इसमें लिमिट जो है ना x टेंस टू a होगा fx/gx रहेगा। क्या रहेगा, fx/gx रहेगा। सुनिए बढ़िया से, इसमें fx/gx रहेगा और इसमें क्या है ना कि जैसे a रखेंगे तो क्या होगा, 0/0 फॉर्मेट है, इस फॉर्म में रहेगा, समझे। तो करना क्या है, रूल कहता है आपको करना क्या है कि फैक्टराइज fx एंड gx, दोनों को फैक्टराइज कीजिए एंड सिंप्लीफाई बोथ एंड पुट x = a। सिंप्लीफाई बोथ ना लिखिए, सिंप्लीफाई, बस सिंप्लीफाई मतलब समझिए कि fx/gx रहेगा ना, तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं रखेंगे, ये 0/0 हो जाएगा, खतरा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम लोग,
तो अब कैंसिल करेंगे फैक्टर्स को, और मतलब फैक्टराइज करेंगे, कैंसिल करेंगे फैक्टर को, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप, देखिए डायरेक्ट पुट करते हैं x के जगह पे 2, तो 2 माइनस 4 0, मतलब ये पूरा क्या हो गया 0/0 फॉर्मेट ले रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका है लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। इसको क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। चलिए यहाँ देखिए x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कट जाएगा ये। अब सिंपल है, क्या बच गया आपको, x प्लस 2 बच गया, तो लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंस टू एक्स प्लस 2 है यहाँ पे, जहाँ x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 2 बराबर 4। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और भी क्वेश्चन लेते हैं। इतना से क्या होगा, इतना से कुछ होने वाला है क्या, पहले मेथड समझाए थे आपको ना। वन शॉट नाम रखें क्यों, ताकि सारा टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे, ठीक है ना, वन शॉट में ही बता दे। चलिए आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ऐसे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर 5 रखते हैं ना, देखिए ना 25 प्लस 20 45 माइनस 45 0 हो जाएगा, और फिर 25 अब 5 30 6 35 0 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये भी जो मैटर है ये 0/0 के रूप में आ जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे ना, तब बात करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन आ जाइए सॉल्यूशन पे। लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे ऊपर फैक्टराइज करते हैं, x टेंस टू 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तोड़िए तो 5 चौका 20, तो 4x माइनस 5x प्लस 20 एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, तोड़िए इसको तो x, तोड़िए इसको तो क्या होगा x माइनस 5x प्लस 5, ऐसे तोड़ सकते हैं ना, देखिए तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, मैट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग। अब क्या हो गया, x टेंस टू 5, फिर एक्स स्क्वायर, x कॉमन कीजिए, x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 1। आ जाइए यहाँ पे, x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 5। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच गया बोलिए, अब क्या बच गया, लिमिट
x टेंस टू 5 x माइनस 4 बाई x माइनस 1। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या पुट कर दीजिए आप, वहीं पुट कर दीजिए 5। तो क्या होगा 5 माइनस 4 बाई 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 4 कितना, 1 होगा। 5 1/4, 1/4 क्या हो गया आपका, 1/4 आपका आंसर हो गया। देखिए तो 1/4 इसका आंसर होगा। आप मिला सकते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि कटने वाला कौन कटा, 5 वाला कट गया तो रख देंगे यहाँ पे 5, तो ठीक है। चलिए तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 रूल खत्म हुआ आपका, 2 रूल क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। राइट, क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं नेक्स्ट रूल को। तो 2 रूल पढ़ने के बाद तीसरा रूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ देखिए रूल जो है ना, तो रूल नंबर 3 लिखेंगे और रूल नंबर 3। अच्छा इसमें क्या होगा ना, जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन जो रहेगा उसके पास क्या होगा, सर्ड होगा। सर्ड मतलब करनी उसमें रहेगा। और करना क्या है, हम लोग रेशनलाइज करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को एंड पुट x इक्वल टू a। अभी सारी बातें लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ाए हैं। यह 1 शॉट क्लास है, तो 1 शॉट है तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम होगा। आइए यहाँ पे देखा जाए। एक देखिए लिमिट का रिवीजन इसलिए करा रहे हैं हम कि लिमिट के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। चलिए आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, राइट, और 1 माइनस 1 प्लस x का रूट और फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन x है। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्यूशन करना है हमको। तो सिंपल बात समझिए, करना क्या आपको कि यहाँ पे अगर गलती से 0 पुट करते हैं नीचे 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया। जैसे हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 0/0 फॉर्म में ये आ जाएगा। अब करते क्या है, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो अब बात है कि यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर वाले का कंजुगेट लेकर काम करने वाले हम लोग। क्या कहे हम समझने के प्रयास कीजिए। रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का कंजुगेट लेंगे। मतलब कंजुगेट जैसे वर्ड आता है मतलब होता है कि साइन चेंज कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए ये a है ये b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। चलिए बाई एक्स फिर क्या है देखिए यहाँ पे, और रूट ओवर यहाँ सॉरी रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। लिमिट देखिए लाइक करते चलिए, x टेंस टू 0। देखिए x 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बाई 1 सॉरी यहाँ पे x है ना, x 1 प्लस एक्स रूट के अंदर और प्लस 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, ये हुआ। अब यहाँ से यह x कट गया, यहाँ से क्या हो गया, x कट गया। अब सिंपल बात है कि नीचे से x कट गया, तो अब क्या करेंगे ना कि एक बार हम टेस्ट करते हैं कि एक बार टेस्ट कर देंगे 0 रख करके क्या हो रहा है नीचे। तो क्या होता है यहाँ देखिए 2 बाई 1 प्लस 0 1 रूट 1 का मान 1, 1 माइनस 0 1 रूट 1 का मान 1, 2 कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो यही क्या हो गया आपका, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया। देखिए यहाँ से बढ़िया समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, इसका किए हम इसका कंजुगेट लेकर स्लाइज किए, परमेकरण कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ 1 और 1 2 हो जाएगा ऊपर, सॉरी 1 से 1 कट जाएगा,
x और x 2x हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या है, नीचे देखिए नीचे x था, इस x से x को कटा दिए, अब रखे 0, हम लिमिट सॉल्व किए तो 0 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, रखेंगे तो क्या होगा, रखेंगे तो कट जाएगा ये, यहाँ पे देखिए 0, √1 का मान 1, √1 का मान 1, 1 + 1 2, तो 2/2 क्या मिलेगा, 1 आएगा। क्या मिलेगा इसका आंसर, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आसानी से क्या कीजिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद लास्ट मतलब कि इसका जो अगला तरीका होता है, रूल नंबर 4 देखते हैं। आइए रूल नंबर 4 देखा जाए। चौथा रूल जो है ना, लिमिट जो है इसमें x टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। कहाँ टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर। और यहाँ देखिए fx/gx दिया गया है, यहाँ पे बस रूल को देखने का प्रयास कीजिए, x दिया गया है, यहाँ फंक्शन डिफाइंड है और ये जो है इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी को रिजर्व कर रहा है, ये इस फॉर्मेट में है ये। चलिए देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए क्या तरीका है, भाषा लिखेंगे नहीं, देखिए तरीका क्या है। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे 3x² + 2x + 1 बाई क्या होगा 4x², उसके बाद +5x + 1, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखिए जैसे भी आप इन्फिनिटी रखेंगे इसमें पूरा क्या होगा, इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। अब सवाल है कि क्या किया जाए। देखिए सिंपल तरीका समझिए, तरीका क्या है आपको कि सबसे x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x² है, ऊपर से कॉमन कीजिए, यहाँ पे आइए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, x टेंस टू इन्फिनिटी है ना यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पे देखिए x² कॉमन कीजिए, 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस x सिर्फ यहाँ पे है, x² कॉमन किए हैं तो क्या होगा 2/x होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 में x नहीं है तो नीचे x² हो जाएगा, बाई आज ये नीचे अब x² कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा 4 + 5/x + 1/x², ये हो गया। अब सुनिए जरा, कटा देंगे इसे तो अब क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए कटाने के बाद क्या कीजिए ना, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, 3 + 2/∞ + 1/∞ का स्क्वायर बाई 4 + 5/∞ + 1/∞ का स्क्वायर है ना। अब समझिए, अब क्या होगा 3 + 0 + 0, 4 + 0 + 0 है ना, 3/4 आंसर हो गया। अब एक चीज़ में समझने वाली बात क्या है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर दे रहा है यहाँ पे, मतलब कोई नंबर दे रहा है, नंबर, सिंपल बात समझिए, किसी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर क्या होता है, वैल्यू 0 मिलता है, इस बात का याद रखिए। कोई भी रियल नंबर या रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर दिख रहा है आपको, उसमें इन्फिनिटी से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आंसर 0 मिलेगा। तो जैसे इन्फिनिटी दिखाई दिया, इन्फिनिटी चाहे इन्फिनिटी², इन्फिनिटी से भाग किया 0 आया, इन्फिनिटी² बहुत बड़ा नंबर और 0 आएगा, तो आंसर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, 0 मिल गया। सभी कैलकुलेशन करने पर 3/4 आया। ये सब बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर ट्रिक भी आपको हम बताए हैं, मतलब कि लेक्चर सब में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को हम इग्नोर कर रहे हैं इसमें, ताकि मतलब कि दिक्कत ना हो। चलिए
आइए यहाँ देखा जाए, सिंपल। इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखिए, ज़्यादा नहीं बताएंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। आइए यहाँ देखिए, पहला बात कि अगर यहाँ पे लिमिट निकालने जा रहे हैं, ठीक है, x टेंस टू a, फटाफट मात्र 4-5 बातें बताएंगे। बातें तो बहुत सारी है जो हम लेक्चर में साफ सिस्टमेटिक पढ़ाए हैं, वन शॉट है ना। देखिए जो जरूरी है उसी को समझिए। और यहाँ पे c कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे f(x) है, तो क्या करते हैं, c को बाहर कर लेते हैं, फंक्शन का ही लिमिट निकालने की कोशिश की जाती है, तो f(x) हो गया। क्लियर। दूसरी बात, लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस gx ऐसे रहेगा। तो अलग अलग हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। ऐसे अगर प्लस में रहेगा तो क्या होगा, प्लस अलग अलग करके प्लस कर देंगे, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, अलग अलग करके माइनस कर देंगे। ऐसे सिस्टम था। तीसरा, गुना में भी आ जाता है, गुना में भी आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसे f(x) गुने gx ऐसे, तो क्या करने वाले हम लोग, अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू a f(x) गुने लिमिट x टेंस टू a gx ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे, राइट। चौथा, अगर यहाँ डिवाइड में है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का लिमिट ऊपर 0 नहीं ए सॉरी, ये सब बातें इसे समझाने वाली बातें नहीं है, बात रटने वाली बात है। लिमिट नीचे का लिमिट नीचे जी, याद रखना पड़ेगा आपको। साथ में लिख देते हैं कि नीचे वाला जो होता है ना 0 के बराबर नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर लेते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको काम देने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने में। और बाकी तो बहुत सारा चीज़ है, मॉड वाला, लॉग वाला, पावर वाला, दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू नाउ, वो भी आपको हो सकता है नहीं है उसकी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बता रहे हैं कैसे करते हैं, ठीक है। फिर बीच में आएगा तो बताएंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे थ्योरम्स, थ्योरम्स देखिए। पहला थ्योरम बता रहे हैं आपको, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसका वैल्यू होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। क्लियर, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, देखिए। लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 10 माइनस 1024 बाई x माइनस 2 ऐसे दिया गया है। क्या इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, x टेंस टू 10 x के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 बाई x माइनस 2। बिल्कुल क्या हो गया, ये इस सिस्टम पर बैठ गया, बिल्कुल ये इस सिस्टम पर फिट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर पीछे आएगा और फिर a के पावर 10 माइनस 1। तो क्या होगा, यहाँ देखिए 10 गुने 2 के पावर 9 मतलब 10 गुने 512 मतलब 5120 आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, शानदार प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर।
ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप बना सकते हैं इसको आसानी से। एक थ्योरम ये हो गया, और बेसिक एक बात बताया हमने आपको, इससे बहुत सारी बातें जब आगे आएंगी तो आपको फिर हम डिस्कस कराएंगे, समझाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यहाँ पे देखा जाए। एक थ्योरम हो गया, एक और थ्योरम देखिए, थ्योरम 2 देखिए। थ्योरम 2 यहाँ देखिए, इसमें है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी पे हम लेते हैं थ्योरम 3। थ्योरम 3 तो इसका है लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, ये होता है। आइए देखिए इस पे क्या हम बेनिफिट आपको बताते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x माइनस 1 बाई एक्स दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x माइनस 1 बाई 4x इंटू 4 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में कह रहे हैं कि जो पावर यहाँ पे है वो नीचे होगा तब आंसर आएगा। पावर 4x है तो नीचे क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए, तब क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दिया, 4 से नीचे डिवाइड किया, 4 से ऊपर, 4 से नीचे डिवाइड किया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और अब पूरे का मान हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4, आंसर आ गया आपका 4। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। वैसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी ऐसा हो लिमिट x टेंस टू 0 और e के पावर mx माइनस 1 बाई एक्स दिया रहे, इसका आंसर क्या होता है, m होता है। जो x का कोफिशिएंट है वही क्या होता है, आंसर हो जाता है। क्या होता है, आंसर हो जाता है। समझ रहे ना? अब यहाँ से बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 10x माइनस e के पावर 7x बाई एक्स दिया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू e के पावर 10x माइनस 1 माइनस e के पावर 7x माइनस 1 बाई एक्स। ये दो पार्टी में हो गया, एक पार्टी हुआ। अगर गुना भी करते हैं तो क्या होगा, -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से बेनिफिट क्या मिला आपको, यहाँ से बेनिफिट मिल गया। यहाँ सिंपल बात समझिए, मिटा देंगे बाद में इधर। तो क्या हो गया, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 10x माइनस 1 बाई एक्स माइनस e के पावर, मैंने अलग अलग, e के पावर 7x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसका अलग निकालेंगे लिमिट, इसका अलग निकालेंगे, इसका कितना होगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 7 होगा। आंसर कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल प्यारा सा ले लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, इस e की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 3x माइनस 1 बाई एक्स। तो क्या होगा, लॉग ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो log 3 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको हम। क्लियर? वहीं अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x बाई एक्स। तो क्या करते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 1 माइनस 2 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ऐसे करते हैं आप। इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0
3 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 के पावर 1 माइनस एक्स, ऐसे कर सकते थे। इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्लियर, बात समझ गए ना? तो सो सिंपल, इसका मतलब कि आप बना सकते हैं। लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मेन फार्मूला जो बॉक्स में है ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लिखिए। थ्योरम बहुत सारा है, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है आप। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब चौथा फॉर्मूला लिखिए। अभी इसका एग्जांपल ले देंगे यहाँ पे हम। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए x है तो x होना चाहिए, 1 होगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x बाई एक्स क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होना जरूरी है। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x बाई 3x इंटू 3। अब 3 बाहर हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 और फिर क्या होगा यहाँ से log 1 प्लस 3x अपॉन क्या होगा बोलिए, 3x होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या है? 3 है। 3 इंटू 1 क्या मिला हमें आंसर? 3 मिला। चलिए तो इस तरह से इसको बना सकते हैं आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बातें हैं उसको समझिए। एग्जाम्पल एक और देते हैं, अलग थ्योरम है कि लिमिट, थ्योरम क्या है देखिए, थ्योरम क्या है आपका, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर x ऐसा है, इसका आंसर होता है e। क्या होता है? e होता है। इस पे एग्जाम्पल इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, सो आप अभी टेंशन ना लें इसका, फिर आगे पढ़ाएंगे, लेक्चर भी देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। सो टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं हम। आइए, फार्मूला जितना लिखा रहे हैं सबको आपको लिखते हुए चलना है, बस टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि लिखिएगा अगला थ्योरम, छठा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1 होता है ये। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई एक्स, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई, यहाँ लिख देंगे 3x इंटू 3। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि फॉर्मूला करें कि जो साइन का एंगल है उस एंगल को नीचे होना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बोलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x है। 3x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3x नीचे रखना पड़ेगा, तो 3x था यहाँ पे, 3x लाया हमने, लेकिन यहाँ पे x था ना तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलिए 3 बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा का वैल्यू क्या होने वाला है? पूरा का वैल्यू 1 होने वाला है। 3 इंटू 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल लिमिट का बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको हम, इसमें कोई एडवांस लेवल का चीज़ नहीं है। इन चीज़ों को समझकर आप किसी बुक से प्रॉब्लम बना के काम चला सकते हैं। इसको रिवाइज कराने का मेन सेंस क्या था? मेन सेंस क्या था कि आपको बढ़िया से सब कुछ क्लियर हो जाए और आप मतलब कि कैलकुलस के लिए रेडी हो जाएं बढ़िया से। चलिए आगे भी है, इस पर कुछ रिजल्ट लिखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए काम देगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है
कि लिमिट x टेंस टू 0, है ना, लिमिट x टेंस टू 0 और फिर साइन ax बाई x रहेगा, तो जो यहाँ होता है ना वही आंसर हो जाता है। ए 3 था तो क्या हो गया, 3 आंसर हो गया। ए है तो क्या हो गया, ए आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, अगर कुछ ऐसा भी डेवलपमेंट फॉर्म में डेवलप करके लिखे हम लोग, x टेंस टू 0 साइन ax बाई साइन bx, तो ऊपर से a नीचे से b, क्लियर बात हो गया। ऐसे करते हैं। अच्छा सुनिए, ऐसे ही 7 नंबर अगर हम थ्योरम लेके चलते हैं 7 नंबर, तो साइन की तरह ही होता है, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 और फिर tan x बाई x, क्या होता है 1 के इक्वल होता है। क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अब सुन लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे अगर हम लोग, बिल्कुल साइन वाला काम यहाँ भी होगा। लिमिट x टेंस टू 0, tan 2x है यहाँ पे बाई x है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x बाई 2x इंटू 2। अब देखिए ये 2 तो बाहर निकल जाएगा और ये पूरा में से ये 2 तो बाहर निकल गया ना, पूरा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा 2 हो गया। जैसे साइन के साथ कहानी बनी, वैसे क्या होगा 10 के साथ बनेगा। तो सो सिंपल, ये 7 रिजल्ट जो है ना, 7 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए कुछ और बातें। इतना ही प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लिमिट पर। इतना ही कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट है लिमिट पर। लेकिन अभी जो आपको आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत आपको है, उतना ही चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और उसी को लेकर समझने कर सकता है आपको, समझने कर चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, उसमें आपको ये सिखाना है कि किस प्रकार से हम लोग कोई चीज़ सोल्व करते हैं, ठीक है ना। एक नया तरीका है मतलब कि बनाने का, ठीक है ना। मतलब नया अप्रोच सीखिए, प्रॉब्लम टाइप कर रहे कि लिमिट x टेंस टू पाई, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई लिख दिया हमने। साइन x बाई क्या होगा, यहाँ पे x लिख दिया गया, राइट। तो अब यहाँ से साइन x x माइनस पाई लिख दिया गया, ठीक है, या पाई माइनस एक्स यहाँ लिखा गया है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। अगर आप गलती से भी पाई रखते हैं x के जगह पे, तो क्या होगा, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 हो जाएगा। साइन पाई का मान 0 और यहाँ पाई माइनस पाई 0, मतलब कि पाई 0/0 के फॉर्म में ये सिस्टम बन रहा है। 0/0 के फॉर्म में, परसेंटेज नहीं है, मतलब कि ये 0/0 है। क्लियर। तो क्या करते हैं, बस एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं किस प्रकार से हम लोग मान के बनाते हैं। यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई साइन x बाई पाई माइनस एक्स। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे x जो है, थीटा जो है, वो टेंस करता है 0 की ओर। यहाँ नहीं कर रहा है तो 0 की ओर टेंस करना पड़ेगा आपको। देख रहे हैं ना, लिमिट जैसे आप लिखे थे, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 10 था, tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें दोनों में आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये देखिए, ये जो है ना x कहाँ टेंस कर रहा है, 0 की ओर टेंस कर रहा है, 0 की ओर टेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखते हैं पुटिंग, इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं, पुटिंग पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। क्या मान लिया आपने, पाई माइनस एच इक्वल टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच मान लिया। अब क्या होगा देखिए, अब थोड़ा सोचिए, सिंस x टेंस टू पाई, x कहाँ जा रहा है, पाई के पास जा रहा है।
जैसे इसका मान पाई होगा तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे x जाएगा पाई के पास h कहाँ जाएगा, देयरफॉर h कहाँ जाएगा, 0 की ओर। h कहाँ जाएगा, 0 की ओर। क्लियर। इसीलिए लिमिट x टेंस टू है ना ये साइन x बाई पाई माइनस एक्स बराबर लिमिट, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम सब बदल देंगे h में। क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 साइन, और आप बताइए कि यहाँ पे इस x के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, x जगह पे क्या लिखेंगे, पाई। देखिए जैसे जाएगा x उधर तो यहाँ से बोलिए x बराबर क्या मिलेगा, पाई माइनस h मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस h बाई, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, h लिखने वाले हैं। देखिए पूरा सिस्टम x में था, अब किस में आ गया, h में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन पाई घटाओ थीटा, साइन h आएगा बाई h, और ये पूरा सिस्टम इस पे लागू हो रहा है। और आंसर क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। तो क्वेश्चन तो इतना आसान था कि एक लाइन में बन जाता, लेकिन बात ये है कि आपको सिखाना था हमको ये स्टेप कैसे पुट करते हैं और कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि x जा रहा है पाई की ओर, जो माने वो 0 के पास चला जाएगा। सो ये एक मतलब कि हमको कहने मतलब क्या सिखाना था कि कैसे करते हैं। तो सो टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए अब यहाँ से क्या है ना कि लिमिट का बात ख़त्म होता है, यहाँ से लिमिट ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। मतलब लिमिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल, न्यूटन लेबनिज रूल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन आपको जो पढ़ाना था, जिसके बेस पर आप पढ़ के सारी बातें समझ सकते थे, उसको बताना ज़रूरी था, इसलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। और अब हम लोग कैलकुलस में आगे की ओर पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी और समझने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शेयर करना नहीं भूलना है।